टिंकू एक प्यारा सा सफेद खरगोश था। एक सुबह जंगल से गुजरते हुए उसकी नजर राजू हाथी पर पड़ी। टिंकू बोला, सलाम भाई, देखो कितनी खूबसूरत सुबह है, हवा भी चल रही है। राजू ने हैरत से टिंकू को देखा और बोला, चलो टिंकू, यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास तुम जैसे छोटे से जानवर के लिए कोई वक्त नहीं। टिंकू अफसोस से सर झुकाकर आगे बढ़ गया। समंदर के किनारे उसे पिंकी दिखाई दी। एक बहुत बड़ी मछली थी। टिंकू ने ऊंची आवाज में पुकारा, पिंकी, पिंकी, मेरी बात सुनो। पिंकी तैरते हुए किनारे पर पहुंची। उसकी नजर ऊपर नीचे टहलते हुए टिंकू पर पड़ी। पिंकी ने बुलंद आवाज में पूछा, टिंकू, क्या तुमने मुझे बुलाया है? टिंकू बोला, हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हें आवाज दी थी। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जैसे छोटे और कमजोर जानवर से भला मैं क्यों बात करूं? इतना कहकर पिंकी दोबारा पानी में उतर गई। टिंकू बेचारा देखता ही रह गया। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने दोबारा पिंकी को आवाज दी, पिंकी, क्या तुम समझती हो कि मैं कमजोर हूँ? अगर मैं तुम्हें रस्साकशी में हरा दूं, तो यकीनन तुम मुझे अपना दोस्त बना लोगी। पिंकी ने कहका लगाते हुए कहा, ठीक है, जब चाहो मुकाबले के लिए आ जाओ। इसके बाद टिंकू राजू के पास पहुंचा और उसे आवाज दी, राजू, तुम यही समझते हो ना कि तुम बहुत बड़े ताकतवर हो और मैं बहुत छोटा सा हूँ? अब मैं ये साबित करूंगा कि हम बराबर हैं। अरे वाह, तुम कैसे साबित करोगे? राजू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें रस्साकशी के खेल में हरा कर ये लो रस्सा। राजू ने हंसते हुए रस्से को अपनी कमर से बांध दिया। टिंकू रस्से का दूसरा हिस्सा पकड़कर भागते हुए पिंकी के पास पहुंचा और बोला, तुम इस रस्से को अपनी दुम पर बांध लो और जब मैं कहूँ तब इसे खींचना। पिंकी टिंकू की बेवकूफ़ी पर खूब हंसी। मैं रस्से का दूसरा सिरा अपनी कमर के साथ बांध देता हूँ। टिंकू छलांगे मारता हुआ चला गया। झाड़ियों में छुपकर वो जोर जोर से चीखा, रस्सा खींचो। राजू ने मुस्कुराते हुए रस्सा खींचना शुरू किया, मगर जल्द उसकी मुस्कान गायब हो गई। राजू बड़बड़ाया, टिंकू तुम बहुत ताकतवर है। उधर पिंकी ने भी यही महसूस किया। उसने मजीद जोर लगाया मगर रस्से को आगे ना खींच सकी। पिंकी बड़बड़ाई, टिंकू मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। दोनों ने इतना जोर लगाया कि रस्सा दरमियान से टूट गया। राजू बेचारा ढलान पर जा गिरा और पिंकी गहरे पानी में किसी चट्टान से जा टकराई। उन दोनों को उनके किए की सजा मिल गई और टिंकू उछलता कूदता घर वापस चला गया।